को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। दिल्ली चुनाव तारीख की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही दिल्ली के अंदर घमासान मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं केजरीवाल अपनी योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने महिलाओं को जो उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं, जो दिल्ली की जनता को फैसिलिटीज दी हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। उन्होंने एक योजना भी शुरू की है जिसमें वो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देंगे। वहीं कांग्रेस भी इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। कई साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, लगभग 10 साल के बाद, कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ दिल्ली के अंदर चुनाव में उतरी है। उन्होंने भी 2500 रुपए प्रति महीना महिलाओं के लिए और बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की है। इसी बीच में बहन मायावती के भतीजे आनंद का भी एक बयान आता है। उन्होंने भी बयान दिया है, विवादास्पद बयान है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के बयान तो द्रौपदी के साड़ी की तरह हो गए हैं, वो फेंकते रहते हैं और हम लपेटते रहते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करने के लिए, इस सब के बारे में विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लोकेश सलारपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी आपका। धन्यवाद वसील भाई। तो लोकेश जी, क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव के जो घमासान मचा हुआ है, किसका उल्लू सीधा बैठेगा और कौन सरकार बनाने में कामयाब होगा? केजरीवाल सरकार बना लेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास भी कोई चेहरा नहीं है और केजरीवाल ने अपने आप को स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। ये एक इमेज बनी हुई है। ये जो चुनाव है फिलहाल, मुझे लगता है शायद 50 से कम सीट तो आने का कोई चांस ही नहीं है। 50 प्लस सीट है। 50 सीटें, 50 से कम तो नहीं आएंगी। जैसे कांग्रेस इस बार बढ़ेगी, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, तो उससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहीं नहीं है। कहाँ से बढ़ेगा कांग्रेस का वोट परसेंट? सिर्फ जो मोहम्मदन महल इलाके हैं वहां हो सकता है, कंफर्म नहीं मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मुस्लिम केजरीवाल की जगह कांग्रेस के साथ चला जाए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्योर इलाके तो वो भी नहीं है। मुझे नहीं लगता एक आध सीट भी कांग्रेस की आ पाएगी। अगर आ भी गई तो किस कीमत पाएगी? लेकिन जैसे आपने देखा कि अभी यूपी के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उसके बाद लोकसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए या बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, तो मुस्लिम जो वोटर्स था उसने रिस्क नहीं लिया। वो सीधा सीधा जो मेन फेस था उस पर उसने वोट डालने का काम किया, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर यूपी विधानसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी का रुख तय करने का काम किया। इसी तरह से क्या वो वहां पर भाजपा को हराने के लिए केजरीवाल की तरफ जाएगा या डाइवर्जन होगा? देखो, डाइवर्जन नहीं होगा। वो भाजपा को हराने के लिए हमेशा मुसलमान वोट करता है, टेक्निकल वोटिंग करता है। और चूंकि जैसे यूपी में अगर लोकसभा चुनाव के आसपास तक उनका जो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है मुसलमान का, दलित का भी गया। दलित और मुस्लिम जब मूल वोट बैंक थे कांग्रेस के, उसकी तरफ लौट रहे। लेकिन दिल्ली की स्थिति अलग है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, फेसलेस है, संगठनलेस भी है, संगठन भी नहीं है। और अब आपको बताऊं, कल एक पीसी कर रहे थे माकन जी, अजय माकन, लेकिन एंड टाइम में पीसी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के साथ में हमारा विवाद किसी ज्यादा लेवल तक चला जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा दोनों है। तो पीसी कैंसिल करेगी, चूंकि उस पे पीछे बैनर लगा हुआ था केजरीवाल देशद्रोही का। अच्छा, कांग्रेस में सुगबुगाहट तेज हुई, किसी ने फोन किया, वो शायद राहुल के सीधे दखल से वो पीसी टली है। तो कांग्रेस की बौखलाहट में है वहां, और आम आदमी पार्टी वहां सॉलिड कंडीशन में। देखिए, क्योंकि मैं आप भी रहे, मैं भी रहा हूं आम आदमी पार्टी में, ओब्वियसली, तो मुझे दिल्ली चुनाव में खूब हिस्सा लिया। और दिल्ली चुनाव में बड़े दमखम के साथ लगभग 28 सीट 29 सीट ऐसी हैं जो केजरीवाल का मानना है कि इन्हें हम कभी हार ही नहीं सकते। हाँ, उसका वहां पर ऐसा बेस है जी कि वहां जीत भी बड़ी होती है। 10-12 सीट को ये मान के चलते कि इनको हम मैनेज कर लेंगे। 40 हो गई। लगभग 10-15 सीट वो ऐसी है कि जहां हम टक्कर देकर और ढंग से भी, वहां स्थिति बीजेपी की बेहतर, लेकिन वहां भी हम निकाल ही लेंगे सीट। तो
जो पूरी स्थिति है, जो मैंने ठीक ठाक विश्लेषण किया, तो मुझे लगता है कि 50 से कम सीट तो आम आदमी पार्टी की आएंगी नहीं, हो सकता है वो 60 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जो रईसी कसर थी इनके विधुड़ी जैसों के बयानों ने पूरी कर दी। ये वाहियात बयान दे रहे, भले कांग्रेस वाले को लेके दे रहे हो। और एक बात वासिल भाई और है, क्यों गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, इसकी वजह बड़ी क्लियर आपको मैं बताऊं। ऐसा इन्होंने पंजाब में भी किया था। होता क्या, चूंकि तीसरा टर्म लगातार मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी सरकार वहां पे है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आती जरूर है। ऐसा तो नहीं कि जो वोट हमसे नहीं, हमें नहीं मिल रहा वो कांग्रेस को मिल जाएगा। राइट, आपने सही पकड़ी बात, है मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा ही है। सुन लो, एंटी इनकम्बेंसी हर बात आती है। उनका मानना है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो वो वोट भाजपा में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, भाजपा भी तो इसी उम्मीद में है ये उम्मीद कि जो आम आदमी पार्टी का वोट छिटकेगा, कांग्रेस जितना छिटका सकती है छिटकाएगी, हमारा फायदा हो जाएगा। दोनों पार्टी इसी उस पर बैठी हुई है कि भाजपा सोच रही है कि अगर कुछ छिटकता है, तो सच पूछो तो कांग्रेस को बढ़ावा भाजपा दे रही है और आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस के पास अपना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें 2012 में वापस जाएं तो 2012 में ये जो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का जो जितने भी फेस हैं वो सब के सब हमारे साथ धरने पर बैठे थे, मतलब हम उनके साथ धरने पर बैठे थे रामलीला मैदान में। तो उस टाइम पे संघ और भाजपा इनको मदद कर रहा था आम आदमी पार्टी को। उस टाइम आम आदमी नहीं कह सकते, केजरीवाल को या फिर कुमार विश्वास को या फिर अन्ना हजारे को, ये जितने भी योगेश साहब थे उसमें, और योगेंद्र यादव जी थे, सिसोदिया थे, ये सब लोग धरने पर बैठे थे। इनको प्रमोट उस टाइम भाजपा कर रही थी और संघ कर रहा था कांग्रेस के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ। ठीक, और अब वो कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। राजनीतिक कितनी मजबूरियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक्चुअल में क्या था, केजरीवाल बहुत शार्प माइंड आदमी, ब्यूरोक्रेट रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजों बड़ी डीप नॉलेज है और अभी उसके पास इनपुट्स आते रहते हैं, चूंकि उनके साथी हैं, कैडर्स में लोग हैं, वो भले ही छोड़ दें लेकिन लोग तो वहां मौजूद है ना उसके साथ। तो सब इनपुट्स उन्हें मिलते रहते हैं। तब क्या था, एक संगठन था IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो RSS का खड़ा किया हुआ था, भाजपा का खड़ा किया हुआ था। और जब ये मिशन बुनियाद चला था, आम आदमी पार्टी जब राजनीतिक दल बनाया था इन्होंने, तो मोस्टली लोग उसमें वही थे, RSS वाले ही थे। लेकिन इस बात को केजरीवाल बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने बड़ी तेजी में सबको सब किनारा कर लिया था। जब कुमार विश्वास भी एक बड़ा नाम था, भूषण परिवार सबसे बड़ा नाम, भूषण परिवार। उनके पापा तो भैया उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने बहुत सब कुछ दिया उन्होंने। उसके पापा शांति भूषण जी मुरारजी सरकार में कानून मंत्री भी रहे थे। अच्छा, मोरारजी देसाई जी की सरकार में, जनता पार्टी की सरकार कानून मंत्री, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो खैर बहरहाल ये है कि वो तब एक अलग दौर था और चूंकि आज कांग्रेस कहीं नहीं है। पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 2020 के चुनाव में कांग्रेस के पास लगभग 2.5-3% वोट था, लेकिन बीजेपी का जो वोट है वो लगभग कोई 30-32-35% के करीब इंटैक्ट है। वो उतना वोट उसका मिलता ही रहेगा, अभी भी उतना ही है, लोकसभा में उतना ही था। सब कुछ बढ़ जाता है लोकसभा में मोदी के नाम पे होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगभग 55% वोट के पास थी। इस बार दिल्ली चुनाव में वो जो बार बार आ रहा है वोटर लिस्ट का घोटाला, वो इन्फैक्ट हुआ है, उससे प्रभाव पड़ेगा। मैं इसलिए 50 सीट के आसपास करें तो सीट 62 से कम 63 से कम आने वाले के चांस थे नहीं, लेकिन वो इन्होंने किया। अब देखना उसका क्या होगा। एक चीज और इन्होंने की है कि केजरीवाल को दिल्ली सीट भी घेरा जाए, वहां सबसे ज्यादा इन्होंने की है वोटों की वो। लेकिन वहां एक खास बात है जो भाजपा नहीं समझ पा रही, तो दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी रहते हैं। अच्छा, और सरकारी कर्मचारी भाजपा से बहुत नाराज है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप जब भी चुनाव होता है बैलेट की गिनती बता देती है, बैलेट की गिनती बता देती है। तो इस बात को केजरीवाल बहुत अच्छी तरह समझता है और वो एक कदम आगे चलता है हमेशा। जो काम ये कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई और पार्टी नहीं कर पाई, उससे पहले से कर दिया। परवेश वर्मा को पैसों पर उन्होंने देखी कितनी बेइज्जती, कितनी फजीयत हो रही है, काम कर लेता है, बहुत एडवांस है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ सरकार में बदलाव होगा। सरकार पक्का आम आदमी पार्टी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था एक चैनल पर, तो वो किसी रिपोर्टर ने पूछा आम आदमी से कि केजरीवाल जो वादे करता है, केजरीवाल की जो सरकार है उसे आप किस तरह देखते हैं, क्या इस बार दोबारा सरकार बना पाएगा? तो उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि अभी तो हाथ बंधे हुए हैं, इस तरह से हाथ है कि अभी तो हाथ बंधे हुए हैं उसके, तब वो फिर भी ऐसे करके काम कर रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर। अगर उसके हाथ खोल दिए जाएं तो कितना काम कराएगा? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पुलिस उसके पास नहीं है,
अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते हैं, सरकारी कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनते हैं, बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारे बंधन उसके साथ हैं, तब वो इतने काम कर रहा है, इतनी योजनाएं दे रहा है, इतने लोगों को बेनिफिट्स पहुंचा रहा है। तो क्या उसके बेनिफिट्स जो उसने पहुंचाए थे, वो जो उसने कहे थे, वादे किए थे, क्या वाकई में धरातल पर लोगों को मिले हैं? क्यों नहीं मिले? मिले हैं ना। भाई देखो, ये जो महिला वुमेन एम्पावरमेंट है, जो महिलाओं के बारे में कह रहे हैं कि वो 2500 रुपये का महिला के लिए पहले बहुत कुछ कर रहा है। उसने वहां क्या किया था, ये समझ नहीं पाते बहुत सारी चीजें। उसने क्या किया था, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री कर दी थी। उसका लाभ किसको मिलता? वो महिलाएं जो आम आदमी, आम महिलाएं दूसरों के घरों में काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, कहीं इधर रह रही है, उधर जॉब कर रही है, तो उनकी फ्री, उनको बहुत सारा पैसा बच गया। मिडिल लोअर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को बहुत, मैं आपको सही बताऊं, जो भाजपा के गुण गाते हैं वो बहुत सारे लोगों को फायदा ले रहे हैं, वो वोट भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वोट नहीं दे रहे हैं। और जिनका ये मानना है कि वो केवल उन्हें कांग्रेस का वोट बैंक दिया है, ऐसा भी नहीं है। उसने बीजेपी, और क्योंकि जब शीला दीक्षित की आखिरी सरकार बनी थी, वो सरकार जो थी 40% वोट के आसपास बनी थी, और केजरीवाल 50-52 के आसपास, 55 के आसपास तो उसकी टिका हुआ है। तो इसका मतलब 40% अगर वोट फुट लिया तो 15% वोट कहां से आया? हाँ, तो यानी कि वो इधर से छिटका है, कुछ अपना डेवलप किया, कुछ इधर छिटका है, तो वोट तो दोनों को पी रहा है। अच्छा, छोटी पार्टियों को भी खत्म किया। समाजवादी पार्टी का दिल्ली के अंदर थोड़ा बहुत वोट मिल जाता था, मायावती को वोट मिल जाता था, वो मायावती को बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने आपके एक बात जो है ना, ये लोग कहते हैं उसने दिल्ली में किया, मैं बता रहा हूँ उसने क्या किया है। जो मेन चीज है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। सभी लोग कहते हैं, खास भाजपा भी इस बात को कहते हैं, जो उनके अंदर कार्यकर्ता है, जो खाते पीते लोग हैं, वो बोलते हैं अरे शीला दीक्षित ने ये किया था, कांग्रेस से बोलते हैं। इनफैक्ट क्या है, शीला दीक्षित को 70,000 करोड़ की ग्रांट मिली थी केंद्र सरकार से, तब वो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। 70,000 करोड़ में बहुत सारे करप्शन के आरोप भी लगे थे। वो 70,000 करोड़ अगर दिल्ली में ना आते तो जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया था ना, खड़ा हुआ था, उसकी चमक दिखाई दी थी वो। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने जितना विकास कार्य किया है वो दिल्ली के अपने बजट से किया है, बहुत सारी छूट लोगों को दी है, यानी जनता का पैसा जनता तक उसने पहुंचाया है, और केंद्र से उसे कोई मदद नहीं है। अच्छा, बिजली पानी का एक बहुत बड़ा, अब तो सब कहने लगे कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, 250, अब सब कहते हैं, लेकिन वो पहला आदमी था हिंदुस्तान के अंदर जिसने कहा कि मैं बिजली फ्री करूंगा, और कर दी। क्योंकि वो इससे ज्यादा दिल्ली में कुछ कर भी नहीं सकता था। नहीं तो वो पानी बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की, उसने पानी फ्री कर दिया। कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी जो जनता, जो सरकार पैसा कमा रही है वो जनता के भले में लगना चाहिए। अब वहां वो जो हमारा स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने, जो उसके हाथ की सेहत तक बने हुए थे, वो सब्सिडी दे सकता था, बिजली में सब्सिडी दे रहा है। तो उसने एक चालाकी और की, इसमें लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। वो बिजली की उसने किया था ना कि 200 यूनिट 300 यूनिट कितना फ्री है, उसके बाद जब यूनिट बढ़ जाएगी तो उससे क्या बेनिफिट मिला? वो जो पीक आवर्स में बिजली ज्यादा खर्च हो रही थी पहले, वो बड़े 28, 26, 25 रुपए यूनिट खरीदनी पड़ रही थी सरकारों को, वो खरीदने की जरूरत ही नहीं। कितना बेनिफिट उसने वहां ले लिया। वो जो पैसा आया, यानी जो पैसा नहीं गया एक तरीके से सरकार के पास बचा, वो सब्सिडी में दे दिया उसने। अभी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे दिल्ली के अंदर पोस्टर्स लगाए गए हैं, दिल्ली में गुंडा राज नहीं होगा बर्दाश्त, कुछ इस तरह करके थे। वो बैकफायर कर गए कि जब पुलिस ही तुम्हारी अंडर में है, भाजपा के अंडर में पुलिस है, तो दिल्ली में गुंडा राज तो आपने कर रखा, वो वापस हटाने पड़े उन्होंने। कुछ करने के लिए वहां है नहीं, ये नेगेटिव कैंपेन चलाते हैं, इनके शुरू से आदत है हमेशा नेगेटिव। इनकी असल में इनकी पूरी आइडियोलॉजी नेगेटिव है, नेगेटिविटी इनकी आइडियोलॉजी कूट कूट के भरी हुई है, तो वही काम ये करते हैं। उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना। केजरीवाल इनके खिलाफ बढ़िया फाइट कर ही रहा है, लड़ रहा है, वहां की सरकार उसकी कहीं नहीं जाती। बिदुरी के बयान से नुकसान होगा या फायदा होगा? केजरीवाल को फायदा होगा बिदुरी के बयान से। भले वो प्रियंका गांधी के लिए दिया गया, लेकिन फायदा उसको होगा। बच्चों को जो थोड़े बहुत वोट चाह भी रहे थे बीजेपी को देते, वो फिर पलट के जाएंगे कहां पर? कांग्रेस कितनी सीटें ले आएगी? मुझे नहीं लगता कांग्रेस को सीट लेके आएगी। कहाँ है उसके पास स्ट्रक्चर, कहाँ है फेस, कहाँ है साधन? 2-3 सीटें भी नहीं। कौन सी सीट लेगी? कोई सीट नहीं है। बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं की फाइट है। वैसी ने मुस्तफाबाद से और कई 2-3 मुस्लिम जो सीटें हैं वहां से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दिल्ली में ताहिर से क्या हुआ था? अरे यार, वो ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वो अपने वहां जहाँ का जिसका रहने वाला वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ता? वो वहां कितनी एक सीट एमपी की उस पर जीतता है बस, बाकी पूरे उसमें तो मोहम्मदन काफी है उस स्टेट के अंदर, वहां से क्यों नहीं लड़ता भाई वो?
तो बीजेपी उसको स्पॉन्सर करती है। सबको पता है कि एक प्रशांत किशोर हुआ, उसका तो खुल ही गया, सबने पत्रकारों ने खोल लिया, पेंडी पेन किसकी है, किस उद्योग समूह की है, किसी की, वो सब चीजें ओपन है, ये चीजें छुपती नहीं है। इनके पास अचानक फंडिंग कहाँ से आ जाती है? तो फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस की फाइट में नहीं है। बिल्कुल चाहते दोनों है, थोड़ी कांग्रेस आगे बढ़े। बयानबाजी, प्रियंका के गाल को क्यों बयान दिया उसने? आतिशी को क्यों नहीं कहा? आतिशी को दूसरा बयान दे दिया, उसके बाप को, उसके पिता पर इतना। और एक काम और किया है ना, कल परसों ही उसकी सामान बाहर फेंक दिया उसका। हाँ, तो ये चीजें जनता देख रही है। और दिल्ली की जनता, वहाँ क्यों लोग हैं, पूरा पूर्वांचल के लोग हैं, वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग होते हैं, पूर्वांचल के या बिहार के लोग। अच्छा, जो साउथ के लोग हैं दिल्ली में, तो हर कम्युनिटी है, अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पूर्वीय हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं वहां पर, चाहे वो यूपी का पूर्वी क्षेत्र हो या फिर बिहार के लोग हो, बहुत बिहारी है वहां पर। तो वो जो लोग हैं, चिड़िया उड़ गई, वो जो लोग हैं वहां पर, जो बिहार के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में केजरीवाल को वोट देते हैं। ऐसा क्यों? भाई, वो जो पूर्वांचल के बिहार के लोग हैं, उनकी मोस्टली जो कम्युनिटी है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, उनका आर्थिक स्थिति क्या है? वो तो डेली खाने कमाने वाले हैं, हैंड टू माउथ भी नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत कश लोग हैं, आए हैं, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जिंदगी जीने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। तो उनको बेनिफिट मिल रहा है, बिजली का बेनिफिट मिल रहा है, पानी का बेनिफिट मिल रहा है। उनकी महिलाओं को, जो उनकी महिलाएं इधर उधर काम करती हैं, चाहे वो छोटा मोटा जॉब करे, चाहे घरों में काम करे, चाहे किसी ऑफिस में काम करे, प्राइवेट में, फैक्ट्रीज में काम करे, उन सबको ट्रेवल का बेनिफिट मिल रहा है। एक जिक्र हम करना और भूल गए, केजरीवाल सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक चलाए थे हेल्थ को लेके, हाँ, वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। ये जो दलित और मलिन बस्तियां थी, गरीबों की बस्तियां थी, मुस्लिमों की बस्ती थी, वहां पे जो मोहल्ला क्लिनिक बने और लोगों को दवाइयाँ फ्री मिली और लोगों को इलाज फ्री मिले हैं, उससे बहुत बड़ा एक चीज, उसके ऊपर शराब घोटाले का भी इल्जाम लगाया जाता है। दरअसल वो बहुत गजब की योजना, दिल्ली सरकार को बहुत ज्यादा उससे राजस्व आना था, लेकिन उससे हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट डरी थी, क्योंकि हरियाणा की शराब, हरियाणा का जो कुल बजट है सबसे ज्यादा जो उसकी इनकम है शराब से। यूपी की जो हमारा नोएडा सेक्टर पूरा दिल्ली के आसपास में, वेस्ट यूपी का, इसकी भी बहुत सारी इनकम भी यूपी की इसी इलाके शराब से आती है। अगर दिल्ली में जिस तरह से शराब बहुत सस्ती करती थी, एक के बाद एक फ्री और ये सब कर दिया था, तो उससे क्या हुआ था कि जो रेवेन्यू था वो दिल्ली में जाना शुरू हो गया था। हाँ, मैंने देखा लक्ष्मी, इसके ऊपर सारे इल्जाम लगे हैं। न्यू अशोक नगर, लक्ष्मी नगर के आदमी नोएडा में जाकर के शराब लेते हैं उधर, क्योंकि वर्क प्लेस उनका वहां पर है, तो वहीं पर शराब लेते हैं। या तो वो गुड़गांव में है, दिल्ली का आदमी काम करने कहाँ जा रहा है, या तो नोएडा जा रहा है या फिर गुड़गांव जा रहा है, तो वो शराब भी वहीं पी रहा है। उन्हीं में फायदा कहाँ से किस सरकार को हो रहा है? हरियाणा सरकार को, यूपी सरकार को। हाँ, तो वही तो था ना, इससे बेनिफिट मिला उनको, तो रेवेन्यू उधर रिटर्न होना शुरू हुआ उधर। तो ये घोटाला था या नहीं था? कोई घोटाला नहीं था। सरकार को पॉलिसी बनाने का अधिकार है, वो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, एक काम हो चुका, वहां सरकार ही शराब बेचती थी पहले, उन्होंने तोड़ दिया, ठेकेदार से पैसा आएगा, अपने हिसाब से दुकानें खोले, लाइसेंस की सुविधा मिली थी उन्हें। अच्छा, एक बात बताओ, 2010-12 से हम देख रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं। सुरेश कलमाडी पर आरोप लगे, शीला दीक्षित पर आरोप लगे, मनमोहन सरकार पर, सोनिया गांधी पर आरोप लगे, लगातार आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को सजा भी करवाई या सिर्फ आरोप ही लगा रही है? 14 साल हो, किसी को नहीं कराई, कभी करा भी नहीं सकती। बोफोर्स का पहले 64 करोड़ का मैटर था, वो आज तक उससे कुछ नहीं हुआ। जब इतने बड़े बड़े घोटाले मनमोहन सिंह ने किए थे, उस सरकार ने किए थे, इतने बड़े बड़े घोटाले मनमोहन सिंह के शासनकाल में, जिसके ऊपर सुरेश कलमाडी से लेके जिसके ऊपर इल्जाम, सब जेल तक भेजे उन्होंने, सबके इस्तीफे कराए हैं। भाजपा में कभी इस्तीफा होता है क्या? थोड़े इल्जाम है क्या इसके ऊपर? लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता है। कम से कम केजरीवाल पे इल्जाम आता तुरंत उसे इस्तीफा मांग लेता है, अरेस्ट भी करा देता है। केजरीवाल ने तो खुद भी इस्तीफा देकर के एक मिसाल पेश कर दी। तो सबका आरोप था कि उसकी पत्नी बन जाएगी मुख्यमंत्री, उसने आतिशी मार्लेना को बना करके एक और बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये ऐਵੇਂ ही आरोप लगाते हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। कुछ दम तो होना चाहिए। आज भी हमारे मोदी जी नेहरू पर, अगर कहीं देश की जनता इस बात पे ध्यान न दे, देखिए आज यूपी में आपके आसपास एक किसान खाद के लिए तरस रहा है, उसे खाद नहीं मिल पा, ट्रक उतरता, लाइन लगती है, मारामारी मची पड़ी है। लेकिन जब वोट डालते तब किसे वोट देते हैं? जब वोट डालते तब किसे वोट देते हैं? बीजेपी को वोट देते सब। और जितनी बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है, लेकिन जब वोटिंग होती है तो किसे वोट देते हैं? यहाँ ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा,
भारतीय उपमहाद्वीप से बोलते हैं। इसके बारे में बहुत पहले एक सर्वे आया था कि यहाँ की जनता लालची है और भावुक है, तो हम वोट हमेशा लालच में और भावुकता में रहते हैं, इसलिए कोई मुद्दों पे यहाँ वोटिंग होती नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हमें झेलनी पड़ रही। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, एक बहुत यूनानी कहावत है, किसी ने कहा था, राजा ने, कि लोग इस बात के लिए दुआ नहीं करते कि शासन कौन करे, लोग इस चीज के लिए दुआ करते हैं कि बारिश हो, फसल अच्छी हो, धन धान्य से भरपूर हो। वो इस बात से, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शासन कौन कर रहा है। तो यही कुछ हिंदुस्तान में भी है कि लोग अपने निजी हित के लिए सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि देश के लिए हितकारी कौन है, सरकार के लिए हितकारी कौन है, हमारे राज्य के लिए हितकारी कौन है। पूरा एक दर्शन का सवाल है। फिलहाल तो दिल्ली पे बात चल रही थी, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की बनने जा रही है, 50-52 सीट उसकी आ जाएंगी। और जो आपने मुद्दा उठाया एक अलग वीडियो का विषय, ईवीएम, आखिरी ईवीएम का कोई रोल रहेगा? ईवीएम का रोल कब नहीं होगा? 5 बजे के बाद वोट बढ़ जाते हैं भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 99% बैटरी होती है उसकी। एक अब तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो इन पे बात करनी फिजूल है। सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे बढ़ जाता है। अरे जब पहले बैलेट से चुनाव होते तब भी अगले दिन शाम 24-48 घंटे टोटल फिगर आ जाती थी। आज तो क्लिक पे आती है, आपने कितने वोट डले, वो हमने 5 बजे के बाद भी 7 बजे तक डले ना, 8 बजे तक हो गया पूरा काउंटिंग। उसके बाद कितनी मिनट लगती है पता करने में कि यहाँ कितना वोट डाला है? 1.5-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मशीन में बटन तो दबाना है। सारी मशीनों का बटन दब के चला गया आपके पास आंकड़ा, डीएम के पास पहुंच गया सारा। आखिरकार तो डीएम ही है ना, जिला का निर्वाचन अधिकारी। हद से कितना टाइम है? अगले दिन दोपहर तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, 8 दिन क्यों लगते हैं? इसका सिंपल सवाल का जवाब राजीव कुमार आज तक नहीं दे पाए, न दे सकते। वो उल्ट जुलूल बात करते, कल मैंने पीसी देखी थी, वाहियात फिजूल की उल्ट जुलूल बात करते। इन लोगों की वजह से हमारा जो हमारा संवैधानिक ढांचा चरमरा चुका है। आज की तारीख में जनता को सच बात है, ना कोर्ट पे विश्वास बचा, न चुनाव आयोग पे विश्वास बचा। केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ बन चुका है। हाँ, ये कभी नाम मैंने नहीं दिया था केंचुआ, से केंचुआ बन चुका। हालांकि वो घिसट रहा है, निर्वाचन आयोग है, लेकिन वहाँ केंचुआ कह सकते हैं, वो घिसट नहीं रहा, केंचुआ बन चुका। अब ये स्थिति बड़ी दिक्कत है। ये तो जब तक ईवीएम रहेगी ना, तब तक आप निष्पक्ष चुनाव की बात नहीं कर सकते। चलिए खैर, इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर आप हमें फॉलो करें। आपके हिसाब से दिल्ली के अंदर किस किस सरकार बनने जा रही है जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।